फ्रेंड्स, वेलकम टू गायत्री गाइड्स। तो आज डिस्कस करेंगे सीडीपी का हमारा जो कि सेट नंबर 3 होगा। आई थिंक हमने पहले भी 2 सेट इसके डिस्कस किए हैं, तो ये हमारा आई थिंक सेट नंबर 3 होगा। सीडीपी जो कि 30 मार्क्स की होती है, हमारी सीटेट हो या फिर हमारी टीटी हो, तो दोनों में सीडीपी जो है इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो क्वेश्चन को शुरुआत करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा विकासात्मक कार्य उत्तर बाल्यावस्था के उपयुक्त नहीं है, पूछा गया है। कौन सा कार्य उत्तर बाल्यावस्था के उपयुक्त नहीं है? पहला है सामान्य खेलों के लिए आवश्यक शारीरिक कुशलताएं सीखना, सही है। पुरुषोचित या स्त्रियोचित सामाजिक भूमिकाओं को प्राप्त करना, ये चीज़ क्या है? गलत है। जो कि जेंडर रूढ़िवादिता जो है या फिर जेंडर विविधताएं जो है, उन्हें हम भूमिकाओं जो है वो उनको बच्चों को नहीं सिखा सकते। ठीक है। वैयक्तिक आत्मनिर्भरता प्राप्त करना, ये भी सही है। और अपने हम उम्र बालकों के साथ रहना, ये भी सही है। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे, सामान्य परिपक्वन से पहले प्रशिक्षण करना प्राय क्या है? तो सामान्य परिपक्वन जो होता है उसके पहले अगर हम प्रशिक्षण करें तो वो क्या है? तो पहला है ऑप्शन, सामान्य कौशल्य के निष्पादन के संदर्भ में बहुत लाभकारी होता है, ठीक है। कुल मिलाकर हानिकारक होता है, ठीक है। दीर्घकालीन दृष्टि से लाभकारी होता है, ये भी सही है। चलो, पर लाभकारी हो या हानिकारक, यह इस बात पर निर्भर करता है कि प्रशिक्षण में किस प्रकार की विधि का प्रयोग किया गया है ना। तो ये आंसर क्या होगा? इसका सही होगा। सबसे पहले क्या करना चाहिए कि लाभकारी हो, हानिकारक हो या फिर दीर्घकालीन हो या फिर कम टाइम के लिए लाभकारी हो, पर क्या निर्भर करता है कि प्रशिक्षण में किस चीज़ पर या फिर किस विधि का प्रयोग किया गया है, ये ज़्यादा निर्भर यहाँ पे करता है। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे, 5 वर्ष का राजू अपनी खिड़की से बाहर तूफान को देखता है। बिजली चमकती है और कड़कने की आवाज़ आती है। राजू शोर सुनकर उछलता है, बार बार यह घटना होती रहती है। फिर कुछ देर बाद शांति पश्चात फिर बिजली की आवाज़ आती है। राजू फिर गर्जना सुनकर उछलता है। राजू को उछलना जो है सीखने के लिए सिद्धांत का उदाहरण है। राजू का जो कि उछलना है, मतलब आवाज़ आने पर राजू का जो उछलना है, वो किस सिद्धांत का उदाहरण है, ये पूछा गया है। तो सबसे पहले है शास्त्रीय अनुबंधन, ठीक है। क्रिया प्रस्तुत अनुबंधन, गलत है। इनमें से कोई नहीं, ये तो आएगा ही नहीं। प्रयत्न एवं भूल का यहाँ पे कोई रोल नहीं है, तो यह शास्त्रीय अनुबंधन जो है यहाँ पे सही आंसर होगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, सकारात्मक दंड का निर्माण से पहले निम्न में से कौन सा उदाहरण है? सकारात्मक जो दंड है, पॉजिटिव हमें क्या कहते हैं, शिक्षा के जो कि सकारात्मक पॉजिटिव जो दंड है, उसमें से कौन सा उदाहरण है? तो सबसे पहले है मित्रों के द्वारा उपहास, ठीक है। चलो, मित्रों के साथ समय बर्बाद करना, गलत है। मीन में निकालना बंद करना, गलत है। इनमें से सभी, ये भी गलत है। तो सबसे क्या है पॉजिटिव? इसका मित्रों के द्वारा उपहास करना, उनके साथ टाइम बर्बाद नहीं करना है, उनके साथ मीन में नहीं निकालने हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे, निम्न में से कौन सा कथन अभिप्रेरणा का एक प्रक्रिया के संदर्भ में उपयुक्त नहीं है, पूछा गया है। कौन सा अभिकृत कथन जो है वो प्रक्रिया के संदर्भ में उपयुक्त नहीं है? तो ऑप्शन नंबर 1 देखेंगे, यह किसी को लक्ष्य की ओर ले जाता है, सही है। यह व्यक्ति की शारीरिक आवश्यकताओं की संतुष्टि करता है, ये भी सही है। यह मनोवैज्ञानिक आकांक्षा को प्राप्त करने में सहायता करता है, ये भी सही है। यह व्यक्ति को अप्रिय स्थिति से दूर करता है, तो ये क्या है? गलत है। अभिप्रेरणा मतलब क्या कि जो हमें हमारी जो कि पसंदीदा चीज़ें हैं उनको हम क्या करते हैं, करना, उनको सीखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे, कुछ लोगों का कहना है कि जब बालकों को गुस्सा आता है तो वे खेलने के लिए चले जाते हैं जब तक कि वे पहले से अच्छा महसूस नहीं करते। उनके व्यवहार में निम्न में से कौन सी प्रतिरक्षा तंत्र प्रचलित होती है? जब तक वो खेलने के लिए जाते हैं, जब तक वो अच्छा महसूस नहीं करते हैं, तब तक कौन सी जो कि क्रिया उनके अंदर आ जाती है? तो सबसे पहले है प्रक्षेपण, ये नहीं आ सकता। नंतर है इसके बाद है विस्थापन आ सकता है। प्रक्रिया जो है प्रतिक्रिया निर्माण नहीं हो सकता है। उदात्तीकरण जो है इसकी भूमिका यहाँ पे नहीं है, तो यहाँ पे आंसर क्या होगा? विस्थापन आएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे, समायोजन से तात्पर्य स्वयं का विभिन्न परिस्थितियों में अनुकूल करना है ताकि संतुष्ट किया जा सके। किसको संतुष्ट किया जा सकते हैं? समायोजन का जो तात्पर्य हो वो किसे संतुष्ट किया जाने के लिए है? पहला है दूसरों को, गलत बात है। दूसरा है प्रेरकों को, ये भी गलत है। उद्देश्यों को भी नहीं है। समायोजन का तात्पर्य जो है वो परिस्थितियों में अनुकूल हो, इसके लिए आवश्यकता जो है उनको ज़्यादातर संतुष्ट किया जाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे, निम्न में से
अब कौन सा व्यवहार भावनात्मक बाधा को प्रदर्शित नहीं करता है? भावनात्मक जो बाधा होती है उनमें प्रदर्शित नहीं करता है। तो सबसे पहले है बाल अपराध, इसमें भावनात्मक बाधा है प्रशिक्षित करता है। कमजोर को डराना, डराने वाले हरकत, इसमें भी जो कि भावना है उनमें प्रदर्शन होता है। भगोड़ापन भी भावना है। और सोलीनता जो है उसमें बच्चा क्या होता है, खुद एक्टिव होता है, तो वो क्या होगा, भावनात्मक क्रिया के अधीन नहीं जाएगा, उसकी बाधाओं में नहीं आएगा। तो ऑप्शन क्या है, सोलीनता जो है उसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे, निःशक्त बालकों की शिक्षा के लिए प्रावधान किया जा सकता है। निःशक्त जो बालक है उनके लिए शिक्षा के लिए प्रावधान किया जा सकता है। क्या किया जा सकता है? तो ऑप्शन नंबर ए है समावेशी शिक्षा द्वारा, सही है। मुख्य धारा में डालकर, गलत है। समाकलन द्वारा, नहीं, इनमें से कोई नहीं, ये भी नहीं है। तो समावेशी शिक्षित द्वारा कह सकते हैं हम, जो निःशक्त बालक है जिन्हें एजुकेशन नहीं मिला है या फिर एजुकेशन से वो बहुत परे है, तो उनके लिए क्या कर सकते हैं हम, सभी शिक्षा जो लेने वाले विद्यार्थी है उनके साथ हम क्या कर सकते हैं, समावेशी शिक्षा में उनको डाल सकते हैं, ना कि उनके समकालन द्वारा कर सकते हैं, या फिर उनको मुख्य भूमिका जो है उनमें नहीं डालना चाहिए, है ना, मुख्य धारा में नहीं डालना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे, निम्न में से कौन सी मानसिक मंदता की विशेषता नहीं है? मानसिक जो मंदता है उसकी विशेषता निम्न में से कौन सी नहीं है? बुद्धि लब्ध का 25 से 70 में होना, सही है, ये मानसिक मंदता की विशेषता है। धीमी गति से सीखना एवं दैनिक जीवन की क्रियाओं को न कर पाना, ये भी सही है, इसमें भी मानसिक गति की विशेषता है। वातावरण के साथ अनुकूल में कठिनाई, ये भी सही है। अंतर्वैयक्तिक संबंधों का कमजोर होना, तो ये बात जो है वो यहाँ पे गलत है। 11 नंबर का क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 में गुणवत्ता आयाम शीर्षक के अंतर्गत अधिक महत्व दिया गया है। किस चीज़ को अधिक महत्व दिया गया है? तो सबसे पहले इसका भौतिक संसाधनों को, नहीं, इसको नहीं दिया गया है महत्व। शिक्षित एवं अभिप्रेरित अध्यापक जो है उनको भी यहाँ पे महत्व नहीं दिया गया है। बालकों के लिए ज्ञान के संदर्भ में संचरित अनुभवों को भी यहाँ पे महत्व नहीं दिया गया है। और बालकों के लिए संचरित अनुभव एवं पाठ्यक्रम जो है उनको अनुभव भी होना चाहिए और पाठ्यक्रम भी होना चाहिए। इस पर ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर गया है, NCF 2005 में ध्यान दिया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे आगे का, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 में निम्न में से किस परीक्षा संबंधी सुधारों को सुलझाया गया है या फिर सुझाया गया है? निम्न में से कौन सी परीक्षा संबंधी जो है उनको सुलझाया गया है? तो कक्षा 10 की जो परीक्षा ऐच्छिक है उनको यहाँ पे ज़्यादातर सुलझाया गया है या फिर सुझाया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 13 है, दबाव को कम करने एवं परीक्षाओं में सफलता के लिए क्या है, क्या फिर क्या आवश्यक है? दबाव जो है उनको कम करने के लिए और परीक्षा में सफलता पाने के लिए सबसे ज़्यादा क्या आवश्यक है? तो कम अवधि की परीक्षाओं में अंतरण, ये बात जो है यहाँ पे सही है। क्वेश्चन नंबर 14 है, मूल्यांकन का उद्देश्य, मूल्यांकन जो है उनका उद्देश्य क्या है? तो फर्स्ट है, बालकों को धीमी गति से सीखने वाले एवं प्रतिभाशाली बालकों के रूप में लेबल करना। लेबल हम किसी भी बालक को नहीं कर सकते, ये बात गलत है। जिन बालकों को उपचारात्मक शिक्षा की आवश्यकता है उनकी पहचान करना, ये भी बात गलत है। अधिगम की कठिनाइयों व समस्या वाले क्षेत्रों का पता लगाना, ये भी बात क्या है, गलत है। उत्पादक जीवन जीने के लिए शिक्षा किस सीमा तक तैयार कर पाई है का पुष्टि पोषण करना, ये जो बात है यहाँ पे सही है। मूल्यांकन का उपयोग या फिर उद्देश्य यहाँ पे ये है। क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे, प्राथमिक विद्यालयों के बालकों के लिए निम्न में से किसे बेहतर मानते हैं? जो प्राथमिक विद्यालय है उनके लिए या फिर उन बालकों के लिए निम्न में से क्या बेहतर है? तो वीडियो अनुकरण ये बात नहीं है, प्रदर्शन भी नहीं कर सकते, बच्चों को प्रदर्शन से कुछ समझ में नहीं आता। स्वयं के द्वारा किया गया अनुभव जो है यहाँ पे प्राथमिक शिक्षा के लिए ज़्यादा मायने रखता है। खिलौनों यहाँ पे कुछ शब्द है वो समझ में नहीं आ रहा है, कहा जाता है, तो आई थिंक इसका आंसर जो होगा, ठीक है, ये यहाँ पे ये समझ में नहीं आ रहा है, तो ये हो सकता है इसका आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे, निम्न में से कौन सी पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है? पूछा गया है पूर्व बाल्यावस्था की विशेषताएं,
ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे दल समूह में रहने वाली अवस्था, ये जो है निम्न पूर्व बाल्यावस्था की अवस्थाएं है। अनुकरण करने की अवस्था भी है, प्रश्न करने की अवस्था भी है, छोटे बच्चे प्रश्न भी करते हैं। खेलने की अवस्था जो है वो निम्न पूर्व बाल्यावस्था जो है, यहाँ पे विशेषताएं यहाँ पे नहीं दी गई है। क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे, उत्तर बाल्यावस्था में बालक भौतिक वस्तुओं के किस आवश्यक तत्व में परिवर्तन समझने लगता है या फिर लगते हैं। उत्तर जो बाल्यावस्था है, यहाँ पे पूर्व बाल्यावस्था बताई गई है। तो उत्तर बाल्यावस्था में क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा वो क्या संख्या को पहचानने लगेगा, है ना, वस्तुओं को पहचानने लगेगा। मतलब क्या, ये जो डी है इसका आंसर यहाँ पे आएगा। द्रव्यमान, संख्या और क्षेत्र जो है उनको वो क्या कर लगेगा, पहचानने लगेगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे, विकास का अर्थ है क्या है विकास का अर्थ। पहला है परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला, ये विकास का आंसर अर्थ नहीं है। अभिप्रेरणा के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला, ये भी इसका आंसर नहीं है। अभिप्रेरणा एवं अनुभव जहाँ पे होता है वहाँ पे ज़्यादातर अर्थ जो है वो होता है, और परिवर्तन की श्रृंखला जो है वो यहाँ का आंसर जो है वो है। ठीक है। आगे का क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे। तो 20 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, किस विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। विकास जो है डेवलपमेंट, उसके संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। विकास की प्रत्येक अवस्था के अपने खतरे होते हैं या फिर खतरे हैं। ठीक है, उसके खतरे होते हैं। निविकास बढ़ावा देने से नहीं होता है, ये जो बात है यहाँ पे गलत है। विकास सांस्कृतिक परिवर्तनों से प्रभावित होता है, ये भी सही है। विकास की प्रत्येक अवस्था की अपनी विशेषताएं होती है, ये भी सही है। तो सेकंड नंबर का ऑप्शन क्या है, यहाँ पे सत्य नहीं है। क्वेश्चन नंबर 21 देखेंगे, किसी उद्दीपन के निरंतर दिए जाने से व्यवहार में होने वाली जो अस्थायी परिवर्तन होता है उसे क्या कहते हैं, या फिर अस्थायी परिवर्तन जो है उसे वो कहलाता है। तो क्वेश्चन नंबर उसका ऑप्शन जो है अभ्यस्तता, इसका आंसर जो है वो है। ठीक है, मतलब अस्थायी परिवर्तन हो रहा है किसी उद्दीपन, सीखने की निरंतर प्रक्रिया से कुछ ना कुछ परिवर्तन हो रहा है, उसे क्या कह सकते हैं हम, अभ्यस्तता कह सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 देखेंगे, विद्यार्थियों की अभिरुचियों में परिवर्तन के लिए निम्न में से किस विधि का प्रयोग अध्यापक को नहीं करना चाहिए। किस विधि का प्रयोग नहीं करना चाहिए बताया गया है। तो सबसे पहले दबाव से किसी बात या विचार के लिए राजी करना, ये बात जो है यहाँ पे सही है। किसी भी विद्यार्थी के ऊपर हम दबाव डाल के कोई चीज़ जो है, कोई बात जो है वो पूछ नहीं सकते या फिर बताने के लिए राजी नहीं कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 देखेंगे, उपलब्धि अभिप्रेरक के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है, पूछा गया है उपलब्धि अभिप्रेरक के संबंध में। ठीक है, तो ऑप्शन देखेंगे, उपलब्धि अभिप्रेरक जीवित रहने के लिए आवश्यक थे। ठीक है। यदि व्यक्तिगत क्षमताओं की संतुष्टि महत्वपूर्ण है तो उपलब्धि अभिप्रेरक को विकास प्रेरक कहा जा सकता है, ये भी सही है। यदि व्यक्तियों के मध्य प्रयोगिता पर बल है तो उपलब्धि अभिप्रेरक को सामाजिक अभिप्रेरक भी कहा जा सकता है, तो ये भी सही है। तो इनमें से सभी जो है इसका आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 24 देखेंगे, 6 से 10 वर्ष की अवस्था में बालक रुचि लेना प्रारंभ करते हैं। तो कौन से विषय में बालक रुचि लाना क्या करते हैं, प्रारंभ करते हैं 6 से 11 वर्ष में। तो ऑप्शन क्या आएगा इसका, विद्यालय में जो है इसका ऑप्शन आएगा। ठीक है, मानव शरीर में छोटे होते हैं बच्चे, धर्म जात वंश जो है वो यहाँ पे बच्चों को नहीं सिखाना चाहिए या फिर प्रारब्ध नहीं करना चाहिए, है ना। बाकी चीज़ें जो है विद्यालय में जो है उसकी अवस्था जो है प्रारंभ होती है। जिसका फेवरेट चीज़ें क्या है, हॉबीज़ क्या है, रुचि लाना जो है, पसंदीदा चीज़ें यहाँ से शुरू होती है। क्वेश्चन नंबर 25 देखेंगे, कौन सिद्धांत व्यक्त करता है कि मानव मस्तिष्क एवं बर्फ की बड़ी चट्टान के सामने है जो कि अधिकांश छिपी रहती है एवं उसमें चेतन के 3 स्तर है। कौन सा सिद्धांत है, नीचे दिया हुआ जो कि सिद्धांत है उनमें से कौन सा सिद्धांत व्यक्त करता है कि जहाँ पे मानव मस्तिष्क एवं बर्फ की बड़ी चट्टान के सामने है जो कि अधिकांश छिपी रहती है। तो इसका ऑप्शन जो है, आंसर जो है यहाँ पे मनोविश्लेषणात्मक जो सिद्धांत है यहाँ पे यूज किया जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26 देखेंगे, विद्यार्थियों के अच्छे मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए निम्न में से कौन सा तरीका अधिक महत्वपूर्ण है। विद्यार्थी जो है उनके अच्छे जो कि
मस्तिष्क है या फिर अच्छे मानसिक स्वास्थ्य जो है, मेंटल हेल्थ को बनाने रखने के लिए कौन सा तरीका क्या है यहाँ पे सही है। तो सबसे पहले देखेंगे सह शैक्षणिक क्रियाओं का प्रावधान, तो ये यहाँ पे गलत है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता यहाँ पे गलत है। रुचियों की विभिन्नता भी गलत है। अध्यापक की भूमिका एवं विद्यालय वातावरण जो है यहाँ पे सही है, क्योंकि इन सारी चीज़ों को जो है विद्यालय का वातावरण सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है मेंटल हेल्थ को, विद्यार्थियों के मेंटल हेल्थ को अच्छा बनाने के लिए या फिर अच्छा स्वास्थ्य जो है बनाने रखने के लिए। 27 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे, कमजोर वर्ग के बालक से तात्पर्य है, कमजोर वर्ग जो है उनके बालक से तात्पर्य है क्या? ऐसे अभिभावकों के बालक से जिनकी वार्षिक आय कम हो, तो ये बात है गलत है। ऐसे भावकों के बालक से जो वंचित वर्ग में आते हो, तो वंचित वर्ग का यहाँ पे कोई रोल नहीं आएगा। ऐसे अभिभावकों के बालक से जो गरीबी रेखा से नीचे की सीमा में आते हैं, तो ये भी बात गलत है। ऐसे अभिभावकों के बालक से जो सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम सीमा की वार्षिक आय की सीमा से नीचे के वर्ग में आते हैं, तो ये बात क्या है यहाँ पे सही है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 28 देखेंगे, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में निर्दिष्ट किया गया कि कक्षा 1 से कक्षा 5 तक की यदि प्रवेश दिए गए विद्यार्थियों की संख्या 200 से अधिक हो, 200 है ना, 200 से अगर अधिक हो तो विद्यार्थी अध्यापक आवश्यकता या फिर विद्यार्थी अध्यापक आवश्यक अनुपात होगा। क्या होगा? अगर विद्यार्थियों की संख्या जो है कक्षा 1 से 5 तक 200 से अधिक है, तो उसका अनुपात क्या होगा वो यहाँ पे बताया गया है। तो उसका अनुपात जो है वो 40 होगा। तो क्वेश्चन नंबर 29 देखेंगे, क्रियात्मक अनुसंधान के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? क्रियात्मक अनुसंधान जो है उसके संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है पूछा गया है। यह अध्यापकों एवं शिक्षा व्यवसाय से जुड़े लोगों के द्वारा किया जाता है, सही है। क्रियात्मक है तो किया जाएगा। यह किसी विशिष्ट समस्या के समाधान के लिए किया जाता है, ठीक है। व्यापक स्तर पर निर्णय लेने के लिए सूचना संकलित का कार्य इसमें किया जाता है, तो ये बात जो है यहाँ पे गलत है, ठीक है। यहाँ पे ये जो क्रिया है वो नहीं किया जाता। क्वेश्चन नंबर 30 देखेंगे, निम्न में से कौन सा कथन शिक्षण के बारे में सत्य नहीं है? शिक्षण जो है उनमें से निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? ठीक है, तो सबसे पहले है शिक्षण में सुधार किया जा सकता है, सही है। शिक्षण अनौपचारिक एवं अनौपचारिक और औपचारिक है, सही है। शिक्षण विज्ञान के साथ साथ कला भी है, सही है। शिक्षण अनुवेशित है, तो ये बात जो है यहाँ पे गलत। इस तरह से हमने आज के 30 क्वेश्चन जो है यहाँ पे डिस्कस किए हैं। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। थोड़ा सा स्पेस जो है यहाँ पे कम पड़ता है, हम ट्राई करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा जल्द से जल्द आपको अच्छी तरह से वीडियो जो है वह प्रोवाइड करे जा सकते हैं, ठीक है। तो लाइक शेयर करना। मिलते हैं फिर अगले किसी नए वीडियो के साथ। बाय बाय, टेक केयर।